हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निदान द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग जो आपका अप्रैल मंथ है उसका थर्ड वीक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो पहला न्यूज है आपका कमेटी से रिलेटेड। तो दो आपकी कमेटी स्टैब्लिश करी गई हैं। किस लिए स्टैब्लिश करी गई हैं? जो आपका लॉकडाउन एग्जिट होगा, अर्थात जब आपका लॉकडाउन खत्म होगा 3 तारीख को, तो उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है, उसके लिए दो कमेटी आपकी स्टैब्लिश करी गई हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दो कमेटी कौन सी स्टैब्लिश करी गई थी जो लॉकडाउन के बाद की प्रॉब्लम या कुछ इस तरह के इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो उसको किस तरह से डील करेंगे। तो उसके लिए आपके दो कमेटी स्टैब्लिश करेंगे। उनका नाम है, किसकी चेयरमैनशिप में, पी अय्यर, और दूसरे हैं आपके अमित खेरे की अध्यक्षता में। और ये किस किस चीज के लिए दोनों की दोनों? एक जो आपकी पी अय्यर वाली कमेटी है वो आपका जो सप्लाई देखेगी, फूड और मेडिसिन की जो लॉजिस्टिक सप्लाई होती है, अर्थात उसके बाद में लोगों का मूवमेंट किस तरह से इंश्योर करना है, फ्री फ्लो में कुछ तरह के इश्यूज नहीं हो। और जो आपकी अमित खरे की कमेटी है ये देखेगी कि उस समय जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पब्लिक की जो ग्रीवेंसेज आ रही हैं, उसको आप कैसे कैसे डील कर सकते हैं। तो ये दो कमेटी इन सब चीजों पे आपका सजेशन प्रोवाइड कराएंगी। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज आपका हेलीकॉप्टर मनी। ये काफी ज्यादा टर्म न्यूज में था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर मनी क्या है? कि कुछ ऐसी मनी है कि हेलीकॉप्टर से पैसा फेंक देते हैं, या फिर कुछ ऐसी मनी है कि हम कोई डील कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ मनी चाहिए, जैसे हेलीकॉप्टर को डील कर रहे हैं, या कुछ इस तरह का कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है? इस प्रोसेस में क्या होता है आपका, ये आपका प्रिंटिंग होती है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की प्रिंटिंग करते हैं और इसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? इसके थ्रू क्या है, जो आपका ग्रोथ डिक्लाइन किया है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, उसको ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। किस तरह से ग्रोथ बढ़ेगी? जब आप लोगों को पैसा बांटेंगे, उनके खाते में यदि आप पैसा डाल देते हैं ज्यादा प्रिंट करके, तो वो क्या करेंगे आपका, वे कहीं ना कहीं कुछ चीज खरीदेंगे। जब कुछ चीज खरीदेंगे तो फिर क्या होगा, कंपनी उसका प्रोडक्शन करेगी। जब कंपनी आपका प्रोडक्शन करेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो फिर क्या होगी, उससे जॉब क्रिएट होगी। जब जॉब क्रिएट होगी फिर लोगों को पैसा मिलेगा, तो उससे क्या होगा, एक आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, एक आपकी वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, जो इकोनॉमी में रिसेशन टाइप की कंडीशन आई है या मंदी टाइप की कंडीशन आई है, उसको डील करने में हेल्पफुल साबित होगी। देखिएगा इसमें इमेज में भी ऐसे पैसे नहीं बखेरेंगे, लेकिन यह है कि इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे जिससे कि वो आदमी कुछ खरीदारी कर सके। उसके अलावा एक और टर्म आती है इसी से रिलेटेड, कुछ क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड बाई करते हैं। जो आपके बैंक जो होते हैं आपके, वो गवर्नमेंट से बॉन्ड बाई करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके गवर्नमेंट के पास होता है वो ज्यादा रिवेन्यू होता है। तो इस रिवेन्यू को भी गवर्नमेंट दुनिया इधर उधर के जो इन्वेस्टमेंट करेगी उससे भी क्या होगी, ग्रोथ प्रॉस्पर हो सकती है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, जब आपका जो क्वांटिटेटिव ईजिंग करी जाती है, जैसे कि बैंक से गवर्नमेंट ने कुछ पैसा लिया बॉन्ड के थ्रू, तो उसमें क्या है कि उसे बैंक को रिपेमेंट करना होगा जब बाद में वो गवर्नमेंट बॉन्ड वापस लेगी। तो लेकिन जब आप हेलीकॉप्टर मनी में, उसमें इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो फिर अगला देखते हैं, अगला क्या न्यूज है। अगला न्यूज है आपका, ये आपका हैंग पैंग दादा ब्रिज है। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एक तो ये ब्रिज कौन सी रिवर पे बना हुआ है, तो ये आपके रिवर पे बना हुआ आपका सुबानसिरी। तो सुबानसिरी रिवर पे बना है। और ये किसने बनाया है? ये आपका बनाया है बॉर्डर रोड टास्क फोर्स। और ये किसके अंदर में आती है? ये आपका आती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। और अगला क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर में, तो ये आपका बना है प्रोजेक्ट अरुण नानक। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये ब्रिज बनाया गया है और इसका नाम क्या है, हैंग पैंग दादा ब्रिज। और ये कहा, कौन से स्टेट में बना है? ये बना आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो न्यूज ये था कि अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है आपके पेमा खांडू, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज है आपका, जो आपके नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो उसने जो आपका जो एफसीआई है उसको अलाउ कर दिया है कि वो आपका राइस से जो है इथेनॉल बना सकती है। वैसे पेटी के परस्पेक्टिव से तो इतना न्यूज इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट न्यूज इस तरह से है कि इसका बेनिफिट क्या होगा। जो हम राइस से एथेनॉल बनाएंगे तो इसके बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हम सैनिटाइजर के इश्यूज, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल यूज होती है, तो जो ये इथेनॉल मिलेगा इसका यूज करके हम लोग और ज्यादा सैनिटाइजर बना सकते हैं।
क्योंकि अभी जब कोविड-19 की समस्या है तो सैनिटाइजर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा जो एथेनॉल है इसका यूज हम लोग आपका यूज कर सकते हैं आपका एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि जो आपका पेट्रोल होता है उसमें 10% ये आपका एथेनॉल भी मिलाया जाएगा। तो उससे क्या इंश्योर होगा, आपका जो ऑयल डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी, और ये एक तरह से आपका ग्रीन फ्यूल भी कंसिडर किया जाता है। तो लेकिन इससे क्योंकि इंडिया के पास काफी ज्यादा राइस स्टॉक है, तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि वो एफसीआई को अलाउ करेगी कि जो आपका वो है राइस से इथेनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज आपका आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि अभी फिलहाल में आरबीआई ने कौन से कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। तो किस नाम क्या है बैंक का, तो उसका नाम है आपका मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और ये कहां का बैंक है, ये बैंक आपका आता है गोवा में। तो याद रखिएगा कि आपका कौन से बैंक का आरबीआई ने अभी लाइसेंस कैंसिल किया था, क्योंकि इसके फंक्शनिंग में कुछ इरेगुलरिटीज पाई गई थी, जैसे केवाईसी नॉर्म सही से फॉलो नहीं कर रहे थे, सही से लैंडिंग के कुछ इश्यूज थे, करप्शन के कुछ इश्यूज थे, इसलिए इसका आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था। एक हमारे चैनल पे एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें हमने आरबीआई के डिफरेंट फंक्शन डिस्कस किए हैं कि जो आपके बैंकिंग मर्जर होता है उसको डिसीजन कौन लेता है, या फिर किसी को लाइसेंस देना उसको डिसीजन कौन लेता है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज आपका एफडीआई के कुछ चेंज किए गए हैं, एफडीआई से रिलेटेड कुछ लॉज में। तो उसमें क्या चीज चेंज करेंगे, अब जो आपका जितने भी आपके बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना हुआ, बांग्लादेश हुआ, या आपका नेपाल हुआ, भूटान हुआ, इन सब कंट्रीज से जो आपका एफडीआई आएगा उस पर रेस्ट्रिक्ट लगा दिया है। वो किसके थ्रू आएगा, अब वो आपका आएगा ओनली ऑन गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू। इससे पहले ये रेस्ट्रिक्शंस जो थी कि जो गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू ही आ सकता है, ये कौन सी कंट्री के लिए थी ओनली ऑन, ये आपका था आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सिर्फ 2 कंट्रीज के लिए थी। तो इससे आपका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपका कि कौन कौन सी, जैसे कि आपका जो एफडीआई रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल के थ्रू ही एफडीआई आएगा आपका, तो वो आपका किस किस कंट्री के लिए लगाई गई, नाइबरिंग कंट्री के लिए लगाई गई हैं, या आपका कुछ अरेबियन कंट्रीज के लिए लगाई गई हैं, या फिर यूरोपियन कंट्रीज के लिए लगाई गई हैं। तो याद रखिएगा जो आपकी लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, जो कंट्रीज इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, सिर्फ उन्हीं पे इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वो लोग विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल एफडीआई को अलाउ नहीं किया जाएगा उन कंट्रीज के लिए। तो कौन कौन सी कंट्रीज हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, ये आपका था पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये आपका चाइना, नेपाल, भूटान और आपका म्यांमार। तो एक क्वेश्चन आपका अफगानिस्तान भी हाँ हो गया अफगानिस्तान। तो एक चीज और याद रखिए, काफी बार और बांग्लादेश, कई बार क्वेश्चन आया है कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो कितनी कंट्रीज के साथ करता है, 7 कंट्रीज के साथ करता है। और एक चीज याद रखिएगा, इवन तो ये एरिया जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, तो वो डायरेक्टली इंडिया शेयर नहीं करता, लेकिन जो ऑफिशियल स्टैंड है इंडिया का ये पूरा पार्ट है। तो इस तरह से देखा जाए तो अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो जब यदि ऑब्जेक्टिव में आता है कि इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर सॉरी, तो वो कितनी कंट्रीज के साथ में करता है, वो करता है आपका 7 कंट्रीज के साथ में। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज भी आपका एक कमेटी से रिलेटेड ही है। एक कमेटी स्टेब्लिश करी गई थी आपका MS साहू के अंडर में। तो किस लिए स्टेब्लिश करी गई थी, ये आपका जो वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कमेटी स्टेब्लिश करी गई थी कि वो इस पर कुछ रिकमेंडेशन दे। अब क्वेश्चन आता है कि वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स कौन होते हैं। तो आपने सुना होगा कि जब कोई भी आपका इंडिविजुअल या कोई कंपनी आपकी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उसकी जो एसेट होती है, जो उसके पास संपत्ति होती है, तो उसकी नीलामी होती है। तो उस IBVI के थ्रू, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। तो इसमें क्या होता है आपका, जो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कि उसकी कंपनी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उसको मार्केट में कितने दाम पर, मतलब कुछ बोली लगा हुआ नहीं है, तो उसके लिए एक वैल्यू तो हमें निर्धारित करनी होगी ना। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए कि इसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने चाहिए, उसी के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी स्टैब्लिश करी थी। तो याद रखिएगा किसकी चेयरमैनशिप में स्टैब्लिश करी थी, ये थे आपके MS साहू। अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज, आरबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए थे जिससे कि जो कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उनको किस तरह से डील किया जा सकता है। तो इसके लिए
आरबीआई जो है उसने अभी कुछ दिन पहले भी कुछ सजेशन दिए थे, इस वीक में भी सजेशन दिए। तो सजेशन क्या है, वो तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इन द सेंस वो तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना कितना चेंज किया है। जैसे कि 5,000 रुपीज के ये इन्होंने लॉन्ग टर्म रेपो रेट में अलाउ किए हैं, तो ये क्या क्या चीज कितना कितना अलाउ किया, क्योंकि कुछ दिन पहले भी चेंज किया गया था। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए भी कि पर्टिकुलर डेट दे कि इस समय आरबीआई ने क्या क्या चेंज किए थे। लेकिन जो इसमें टर्म्स हैं, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म रेपो रेट, या फिर आपका काफी ज्यादा न्यूज में था बेज एंड मींस एडवांसेस, या फिर आपका रेपो रेट हुआ, या फिर आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हुआ। ये टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। या फिर आपका एनवीएफसीज क्या होती हैं, तो इनसे रिलेटेड हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो इस वीडियो के बाद में आएगी। तो उसमें ये सब टर्म्स को कंप्लीटली डिफाइन किया जाएगा। उसके अलावा एक और टर्म काफी ज्यादा न्यूज में थी, उसका नाम आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के विषय में। तो उसके लिए भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें है हम आपका कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या सोवरेन बॉन्ड गोल्ड बॉन्ड होते हैं, या फिर आपका ये लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या ऑपरेशन क्या है। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज आपका है साइक्लोन से रिलेटेड। तो साइक्लोन का नाम क्या है, साइक्लोन का नाम है आपका हेरोल्ड। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ये कहां पाया। तो आपका एक द्वीप है, ये आपका नेशन है, वैसे ये आपका आइसलैंड नेशन है। तो ये कहां पर आया आपका, ये आया आपका बानु आतू, ये एक आइसलैंड नेशन है। और इसकी लोकेशन कहां पे है, ये आपका है साउथ पैसिफिक ओशन में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ये साइक्लोन कहां पर आया था, और फिर दूसरा कि ये जो ये द्वीप है ये कौन से ओशन में पड़ता है, जैसे कि इंडियन ओशन में, अटलांटिक में, या साउथ पैसिफिक में, नॉर्थ पैसिफिक में। तो ये आपका आता है साउथ पैसिफिक ओशन में, और नाम क्या है इसका, बाना आतू। उसके अलावा अगला न्यूज है आपका फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। क्योंकि कोविड समस्या जो है हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि इसमें कुछ एनिमल्स में भी इस तरह के सिम्टम्स पाए गए हैं। तो उसके लिए फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है एनिमल्स के लिए। कहां पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पे है ये आपका, उत्तराखंड में। तो जो आपके उत्तराखंड वाले हैं उनके लिए स्पेशल न्यूज, अलग से न्यूज है, उनके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि फर्स्ट जो आपका क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स कहां बनाया गया, ये बनाया गया आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज है आपका बाइपर से रिलेटेड, सालाजार पिट बाइपर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका सालाजार बाइपर की जो स्पीसीज मिली है वो कौन सी स्टेट में मिली है। तो कौन सी स्टेट में मिली है अभी आपका, ये मिली है आपके अरुणाचल प्रदेश में। या कभी कभी क्योंकि इसमें नाम दिया हुआ है, कभी कभी इस तरह के नाम होते हैं तो ये भी पूछ लेते हैं कि ये किस चीज की स्पीसीज है। तो ये किसकी स्पीसीज है, स्नेक की स्पीसीज है। और कहां पे मिली है ये स्पीसीज, नहीं ये मिली है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये नाम याद रखिएगा, सालाजार पिट बाइपर। अगला न्यूज है आपका रिलेटेड है स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न माउंटेन से रिलेटेड, मैटरहॉर्न माउंटेन से रिलेटेड। तो न्यूज क्या है, तो न्यूज ये है कि जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट है तो उसने इंडिया के जो एफर्ट है कोविड-19 से रिलेटेड जो भी एफर्ट है उसको सराहना करने के लिए जो इंडिया का ट्राई कलर था वो इस माउंटेन पे मतलब लाइट्स के थ्रू बनाया है, लाइट का यूज करके। तो ये पहली बात, तो इसकी लोकेशन क्या है, इसकी मैटरहॉर्न माउंटेन जो है जो एल्प्स माउंटेन्स है उसका एक पीक है, मतलब उसकी एक चोटी है। तो ये कहां पे पड़ता है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन है आपका जो ये आपका स्विट्जरलैंड और इटली के जो बॉर्डर है, ये आपका स्विट्जरलैंड और ये आपका इटली, तो इसका जो बॉर्डर है यहीं पे आपका मैटरहॉर्न ये आपका माउंटेन जो है ये पड़ता है। और ये किसका पार्ट है, ये आपका एल्प्स माउंटेन्स का। तो ये पूछ सकता है कि जो आपका मैटरहॉर्न माउंटेन है ये कौन सी, मतलब कि किस कंट्री ने अभी इंडिया का जो ट्राई कलर था वो इस माउंटेन्स पे प्रोजेक्ट किया था। तो कौन सी कंट्री थी वो थी आपकी स्विट्जरलैंड। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज आपका डिफेंस से रिलेटेड है। इसमें क्या न्यूज है आपका, जो इंडियन यूएस प्रेसिडेंट ने अलाउ कर दिया आपका इंडिया जो है आपका हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल खरीदेगा और उसके अलावा MK-54 लाइट वेट टॉर्पिडो खरीदेगा। और ये डील कितने की हुई है, $155 मिलियन की। तो याद रखिएगा कि इंडिया जो है पूछ सकता है कि ये आपकी हार्पून या आपका ये MK-54 ये जो आपका किस कंट्री से खरीद रहा है या कितने की डील
हुई है। तो कौन सी कंट्री से इंडिया खरीद रहा है? ये आपकी हार्पून एंटी शिप मिसाइल ब्लॉक 2 ये खरीद रहा है आपका यूएस से। अगला न्यूज आपका देख लेते हैं, ये भी इसी में यही है न्यूज कि आप जो है यूएस ने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया वहां से जो आपकी AGM 84L हार्पून और MK54 टॉर्पेडो खरीदेगा। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज आपका साइंस टेक से रिलेटेड है। ये आपका डेमो 2 मिशन। तो ये पूछ सकता है कि डेमो 2 मिशन कौन सी कंट्री का है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है? इसरो का है, नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है? तो ये आपका है नासा और स्पेस एक्स, ये एक प्राइवेट कंपनी है स्पेस से रिलेटेड। तो इनका ये मिशन है और इसका एम क्या है? इसका एम है कि जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने से रिलेटेड इनका ये मिशन है। तो ये भी पूछ सकता है कि मिशन किस चीज से रिलेटेड है, कोई सैटेलाइट लॉन्च से मिशन से रिलेटेड है या किसी ग्रह की खोज से रिलेटेड मिशन है। तो ये मिशन है आपका कि 2 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने से रिलेटेड ये मिशन है और किस किस का है? नासा और स्पेस एक्स का। अगला न्यूज आपका है, अगला न्यूज है ये आपका केपलर 1649c, ये एक अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट खोजा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि केपलर 1649c क्या है? तो ये क्या है? आपका अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट मतलब वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्लैनेट होते हैं। तो ये किसके, और ये भी पूछ सकता है कि आपका ये किसने खोजा है? तो ये आपका खोजा है नासा ने। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज आपका है आयु डिवाइस। ये पूछ सकता है कि आयु डिवाइस किस चीज से रिलेटेड है? तो ये आपका ये डिजिटल स्टेथोस्कोप है। तो ये क्या है? डिजिटल स्टेथोस्कोप। तो ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया आपका IIT बॉम्बे ने। और नाम क्या है इसका? आयु डिवाइस। तो इसके द्वारा क्या हो सकता है कि इसको द्वारा आपका दूर से ही, आपका डिस्टेंस से ही जो आपके इंडिविजुअल के हार्ट बीट है वो रिकॉर्ड करी जा सकती है। अगला न्यूज है आपका यूपी से रिलेटेड, काफी ज्यादा न्यूज है। यूपी जो है आपका पहला स्टेट बन गया है जिसने कि आपका पूल टेस्टिंग स्टार्ट करी है कोविड-19 से की समस्या को डील करने के लिए। अब पूल टेस्टिंग क्या है? इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि टेस्टिंग में क्या होता है कि इंडिविजुअल का ब्लड लेंगे या कुछ सैंपल्स लेंगे। इसमें क्या है आपका कि जब काफी सारे लोग किसी भी सिम्टम्स के चांसेस होते हैं तो एक ग्रुप में कुछ लोगों का ले लिया जाता है। जैसे 5 लोगों का एक बार टेस्ट कर लिए, तो उसमें यदि सब लोगों का निगेटिव, मतलब पूरे ग्रुप का निगेटिव आया, तो मतलब ये है कि आपका पूरे ग्रुप का आपका निगेटिव है, मतलब उसमें से किसी के पास भी सिम्टम्स नहीं है। और यदि फिर किसी का, यदि पूरे ग्रुप का एक बार जब हम टेस्ट कर रहे हैं एक साथ लेके, उसमें यदि किसी का निगेटिव मतलब पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप उसका इंडिविजुअली भी लिया जाएगा। तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव साबित होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रायल बेसिस पे यूपी में स्टार्ट किया है। और अगला न्यूज आपका है, यह है बार्ड बोट। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि बार्ड बोट क्या है? तो ये क्या है कि जो आपका मेडिसिन और आपकी फूड डिलीवर करने के लिए पेशेंट को है, मतलब इन द सेंस जैसे कि जो आपके कोविड-19 के जो क्वारंटाइन फैसिलिटी होती है, इस तरह की फैसिलिटीज में काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इंडिविजुअल को भी, जैसे आपकी नर्सेज वहां पर जाती हैं, डॉक्टर वहां पर जाएंगे, तो उनको भी चांसेस रहते हैं कि वो भी कहीं इसके शिकार ना हो जाए। तो उसके लिए आपके बार्ड बोट रोबोट बनाए गए हैं। इसका काम यही है कि वहां पर फूड और मेडिसिन डिलीवर करना। तो इसके किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया आपका IIT रोपर ने। और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वेदर आपकी कोई गवर्नमेंट मतलब स्टेट की कोई स्कीम हो या फिर आपका कोई नेशनल लेवल पे कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हो या किसी ने कोई डिवाइस डेवलप करी हो, इससे रिलेटेड हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला न्यूज है आपके जो 4th एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं उनसे रिलेटेड है। एशियन पैरा गेम्स तो ये कहां पे ऑर्गेनाइज होंगे? ये आपके ऑर्गेनाइज होंगे ह्वानझाओ में। ये कहां पे है? चाइना में। और इसका जो सिंबल है, मतलब मास्कट है, वो रिलीज कर दिया गया है। और इसका मास्कट क्या है? इसका मास्कट है आपका फेई फेई। ये वहां के एक वर्ड टाइप सी है, तो इसका ये सिंबल है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आपका जो 4th एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं कहाँ होने वाले हैं? तो ह्वानझाओ में। और ये इसका सिंबल मस्कट क्या है? तो मस्कट क्या है आपका? फे फे, ये सिंबल है इसका। अगला न्यूज हम लोग देख लेते हैं। अगला न्यूज आपका अवार्ड से रिलेटेड है। तो ये आपका एडिशन अवार्ड 2020 ये किसे मिला? आपका टाटा पावर को। और किस लिए मिला? सोशल इनोवेशन के लिए। इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे, उसके लिए इनको ये प्राइज मिला है। अगला न्यूज आपका बुक से रिलेटेड है। न्यूज ये है कि जो आपकी बुक का नाम है आपका सेटलिंग टू द टॉप। और ये किसकी लाइफ पे बेस है? ये आपकी है स्टोरी ऑफ द PV सिंधु। और लिखा किसने इसे?
आपका लिखा है इन्होंने पी कृष्णा स्वामी ने। तो याद रखिएगा, ये बुक का नाम पूछ सकते हैं या पूछ सकते हैं कि किसकी लाइफ पे बेस है, या पूछ सकते हैं कि इसका ऑथर कौन है। अगली न्यूज भी आपकी बुक से रिलेटेड है। तो अगली न्यूज आपकी बुक का नाम है हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर, और ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी सुधा मूर्ति ने। अगला न्यूज है आपका विश्वनाथ आनंद से रिलेटेड है। तो इन्होंने जो आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक एनजीओ की तरह काम करता है, तो ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। किस लिए? ये पहली बात तो ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ काम करती है, एनवायरमेंट के फील्ड में काम करती है, और इन्होंने जो एनवायरमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उससे रिलेटेड ये प्रचार कर रहे हैं। किसके लिए? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया जो आपके अप्रैल का 3rd वीक का करंट अफेयर्स है। तो इसके अलावा आप लोग हमारे जो चैनल पे क्विज हम लोग डेली डालते हैं, कई सारे, तो वो लोग भी आप खेल सकते हैं।